इन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को, मैं कहूँगा इनके छोटे, ये देखो कि छोटे बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और इनके तो बाबा जी लेके आए हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो किस लिए आए। मैंने 2 बार बीजेपी को वोट दिया है। मैं गुजरात में काम किया हूँ 10 साल। गुजरात सिटी मैंने देखा है 10 साल कैसा गुजरात सिटी, उसके आधार पर मैंने बीजेपी को 2 बार वोट दिया है। मैं मुस्लिम हूँ, वोट नहीं बोलूंगा, लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा है तो क्या करें, आना पड़ेगा प्रोटेस्ट में। क्या सोच कर सर बीजेपी को वोट दिया था आपने? कुछ तो सोचा होगा आपने। सर मैंने इसीलिए सोचा था कि हमको यहाँ से गुजरात जाना पड़ता है, जिला बिजनौर से 1200 किलोमीटर चल के बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है और हमारा आने में भी 2 दिन लग जाता है, 1.5 दिन लग जाता है। हमने इसलिए सोच के वोट दिया था ताकि हमारा जिला बिजनौर है गुजरात जैसा बने, वहाँ जैसा रोजगार मिले, ताकि हम यही अपने घर पे रहकर रोजगार कर सके और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, इनको पढ़ा लिखा सके। लेकिन सब धांधलेबाजी चल रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा अगर सरकार अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभाएगी तो हम लोगों को प्रतिशत करना पड़ेगा। नहीं, गरीबों के लिए कह रहे थे कि 15 लाख वो देंगे गरीबों को, मिला नहीं आपको? सर 15 लाख की बात छोड़े, हमें तो 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों का हक दिला दो। इनको मौका दो पढ़ने लिखने का, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख सके, क्योंकि हम तो पढ़ लिख नहीं सके, हम अनपढ़ गवार जाहिल है। लेकिन हमारे बच्चों को तो मौका दो अब पढ़ने का। ये तो पंचर न लगाए, हम पंचर लगा रहे हैं। मोदी जी अपना कहते हैं कि मुसलमान का बच्चा पंचर लगाता है, क्यों लगाता है? इसीलिए लगाता है। मुसलमान के बच्चे क्या किसी भी गरीब बच्चे को हक नहीं मिल पाता है। सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ एक सर मौजूद हैं। इन्होंने अपने छोटे छोटे बच्चों को, मैं कहूँगा इनके छोटे, ये देखो कि छोटे बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं और इनके तो बाबा जी लेके आए हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो बच्चे को लेके आए हैं इनका क्या पर्पज है। सर क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, मैं उत्तर प्रदेश जिला बिजनौर से आया हूँ। जिला बिजनौर से चल के आए हैं, बच्चों को साथ में लेके आए हैं, बहुत बड़ी बात है। आया हूँ क्योंकि बच्चों को मुझे इनके बच्चों का हक दिलाना है। अमीर के बच्चों को हक मिल रहा है, हम गरीब के बच्चों को हक नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा में जो धांधली चल रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, अमीरों के लिए हो रहे हैं। अमीर पेपर खरीद लेता है लेकिन गरीब बच्चों तक वो शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आप शिक्षा पे काम कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए, ताकि इन गरीब बच्चों को हक मिल सके और हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन सके। ये ना कि हम मजदूर हैं, हमारे बच्चे मजदूर बनेंगे, या हम पंचर लगाने वाले हैं, हमारे बच्चे पंचर लगाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब बच्चों को उनका हक दे और शिक्षा के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। अमीर बच्चों को जैसे मौका दे रहे हो आप, गरीब को भी मौका देना चाहिए। 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और कह रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था अच्छा कर रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो सर आप शिक्षा व्यवस्था अच्छा होता तो आप इतने लोग देख रहे हो जंतर मंतर पर आए हुए हैं, तो ये खाली बिल्ली फोकट में आए, किस लिए आए? मैंने 2 बार बीजेपी को वोट दिया है। मैं गुजरात में काम किया हूँ 10 साल। गुजरात सिटी मैंने देखा है 10 साल कैसा गुजरात सिटी, उसके आधार पर मैंने बीजेपी को 2 बार वोट दिया है। मैं मुस्लिम हूँ, वोट नहीं बोलूंगा, लेकिन वो काम हो नहीं पा रहा है तो क्या करें, आना पड़ेगा प्रोटेस्ट में। क्या सोच कर सर बीजेपी को वोट दिया था आपने? कुछ तो सोचा होगा आपने। सर मैंने इसीलिए सोचा था कि हमको यहाँ से गुजरात जाना पड़ता है, जिला बिजनौर से 1200 किलोमीटर चल के बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है और हमारा आने में भी 2 दिन लग जाता है, 1.5 दिन लग जाता है। हमने इसलिए सोच के वोट दिया था ताकि हमारा जिला बिजनौर है गुजरात जैसा बने, वहाँ जैसा रोजगार मिले, ताकि हम यही अपने घर पे रहकर रोजगार कर सके और अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, इनको पढ़ा लिखा सके। लेकिन सब धांधलेबाजी चल रही है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा अगर सरकार अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभाएगी तो हम लोगों को प्रतिशत करना पड़ेगा। नहीं, गरीबों के लिए कह रहे थे कि 15 लाख वो देंगे गरीबों को, मिला नहीं आपको? सर 15 लाख की बात छोड़े, हमें तो 1 रुपया नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों का हक दिला दो। इनको मौका दो पढ़ने लिखने का, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख सके, क्योंकि हम तो पढ़ लिख नहीं सके, हम अनपढ़ गवार जाहिल है। लेकिन हमारे बच्चों को तो मौका दो पढ़ने का। ये तो पंचर न लगाए, हम पंचर लगा रहे हैं। मोदी जी अपना कहते हैं कि मुसलमान का बच्चा पंचर लगाता है, क्यों लगाता है? इसीलिए लगाता है। मुसलमान के बच्चे क्या किसी भी गरीब बच्चे को हक नहीं मिल पाता है पढ़ाई लिखाई का। तो मैं ये कहना चाहूंगा आप काम करो, शिक्षा पर काम कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए, हो सके तो अच्छा शिक्षा मंत्री बनाइए जिससे आपका देश अच्छे से विकसित हो सके। उत्तर प्रदेश के लोगों को ठेके की जरूरत होती है, वो कहते हैं हमको स्कूल नहीं चाहिए, स्कूल बंद करके ठेका खुलवाया गया है, आपको नहीं चाहिए ठेका? अरे सर देखो उनकी मानसिकता ऐसी है, जो ठेके वाले आदमी है वो ठेके पे जाते हैं। हम लोग ऐसे नहीं है, हम चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने, हमारी तरह मजदूर ना बने। हम पूरी दोपहर में सिर पे तसला रख के मसाला देते, ईंट ढोते, हमको पता है क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चों के साथ कड़ाके की धूप में आप बच्चों को लेकर आए हैं, क्या मांग रहेगी सरकार से बच्चों के लिए? सरकार से बस यही मांग रहेगी शिक्षा फ्री की जाए और शिक्षा पे अच्छा काम किया जाए, पेपर लीक ना हो। हमारे बच्चों को मौका मिलना चाहिए ताकि ये IAS IPS बने
और देश का नाम रोशन करें, साइंटिस्ट बने। सर जिस तरह से लगातार नेट पेपर अभी कल आज परीक्षा होनी थी और कल ही उसका पेपर लीक हो गया, उसके बारे में क्या कहें? वो मैंने देखा है, सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही है, धर्मेंद्र प्रधान काम नहीं कर पा रहे, खाली बैठे घर पे, कोई काम नहीं कर पा रहे, और इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, इस पे भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी आप आइए, जनता के बीच में एक बार पूछिए यहाँ पे क्या मसला है क्या नहीं, आकर देखिए किस लिए से छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं प्रोटेस्ट में, क्यों आ रहे हैं, क्यों सब ये परेशान है। एक बार आइए, आकर देखिए, इनका जो भी समस्या है आप सुनिए प्यार से और समाधान कीजिए। सपोज करो सर, अगर जो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं अपने आप से, तो क्या करना चाहिए सरकार को? क्या आगे क्या नहीं, अगर वो इस्तीफा दे पा रहे हैं तो देखो हम कुछ नहीं कह सकते, ये सरकार है, सरकार का शासन चल रहा है, हम कुछ बोलेंगे तो हमारा घर तोड़ दिया जाएगा या हमको जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन हम आवाज उठाते रहेंगे। आगे आने वाला इलेक्शन है तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? देखो उसके लिए ये कहना चाहेंगे जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा। कि आपने तो 2 बार मोदी जी को वोट दे ही दिया था, इस बार क्या करने वाले हैं? इस बार अगर मोदी जी अच्छा काम करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देंगे, तो हम अच्छे से उनके लिए दोबारा से वोट करेंगे और अच्छे से वो सरकार चलाने में कामयाब रहे तो हम दोबारा से उनको लाएंगे। आज 8 से इस बार उन्होंने स्मार्ट सिटी नहीं बनाया, अगले बार वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो इसलिए हम उनको लाने का काम करेंगे। अगर वो अच्छे से काम करेंगे, नहीं काम करेंगे तो देखो पलटना सबको आता है। पर एक बात कहना चाहूंगा मोदी जी से कि छोड़ तो दिया है, छेड़ना मत, छेड़ दिया तो छोड़ेंगे नहीं। कह तो रहे थे मुझे 2047 तक विकसित भारत बना देंगे। क्या विकसित भारत बना देंगे? ये शिक्षा तो इनसे समझ नहीं रहा है, ये शिक्षा विभाग में इतना चोरी डकैती बदमाशी ये सब हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, कल पेपर है आज पेपर लीक हो रहा है, क्या घंटा देश संभालेंगे? ये कुछ नहीं संभाल पाएंगे। अगर इनको खाली बाहर विदेश दौरा करना है और कुछ नहीं करना है, मैं कहना चाहूंगा कि आप विदेश दौरा छोड़ के अपने देश के बारे में भी देखिए। छोटे छोटे राज्य है, छोटे छोटे जिले हैं, आप उनमें जाइए, क्या समस्या है क्या है उस पर काम कीजिए। ये नहीं कि आप बाहर जाते हो, बाहर भी जाओ आप, लेकिन थोड़ा अपने हिंदुस्तान में भी देखिए कि इस जगह क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आज 8वां 9वां दिन हो गया सर, और इस्तीफे की दूर दूर तक कोई भनक नहीं है और ना कोई अकाउंटेबिलिटी तय की जा रही है सरकार की तरफ से कि इसके जिम्मेदार कौन है। उसको आप कैसे देखते हैं? सर ये तो देखो उनका आपस का मामला है, क्या वजह हो सकती है जो उनको इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है, कुछ उनका मसला हो सकता है। अब हम इसमें इतनी जानकारी हमें नहीं है क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं सर कि हम आपको खोल के बता देंगे क्या समस्या है क्या नहीं। तो ये तो उनका ही जिम्मा है, चाहे वो उनका इस्तीफा दे ना दे, बाकी बस यही कहना चाहिए। आगे सरकार से सर क्या मांग रखना चाहेंगे अपनी? सरकार से यही मांग रखना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा दो और जो शिक्षा है वो उस पर जीएसटी कम कीजिए ताकि हम गरीब के बच्चे भी पढ़ लिख सके, क्योंकि हम 500 रुपये मजदूरी करते हैं, 500 रुपये में हमारा घर खर्च हो जाता है। हमारे बच्चों को शिक्षा कहाँ से मिलेगी, कहाँ से हम इनको कॉपी किताब लेके देंगे, कहाँ से हम इनको पेन लेके देंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सर शिक्षा पे थोड़ा काम कीजिए ताकि बच्चे पढ़ लिख के, कोई भी गरीब का बच्चा हो, इसमें दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, मतलब जो कमजोर है उसको मिलना चाहिए मौका, पढ़ लिख के कुछ बनना चाहिए। मेरा सपना था एक IAS IPS बनने का, लेकिन मैं नहीं बन पाया। मेरी चलो घर की समस्या थोड़ी ज्यादा थी, मेरी फैमिली बड़ी थी, मैं नहीं बन पाया। नहीं, शिक्षा अगर सस्ती होती तो आप बन सकते थे ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर शिक्षा सस्ती होती थी तो मैं कुछ कर सकता था, बन सकता था, लेकिन मैं 500 रुपये कमाने वाला हूँ, मेरी छोटी सी बच्चे है, मेरी वाइफ है वो भी जॉब करती है, तो घर में बर्तन झाड़ू करती है ताकि हमारे बच्चों को शिक्षा मिल सके। लेकिन शिक्षा कहाँ से मिलेगी? तुम अमीर लोगों को पेपर भेज देते हो तो हम गरीब बच्चों के लिए कहाँ से पेपर आएगा, कहाँ से ये पेपर दे पाएंगे? आप पहले ही पेपर भेज देते हो तो। देखिए ये सर थे और ये IAS PCS बनना चाहते थे, लेकिन पैसे की कमजोरी की वजह से और शिक्षा महंगा होने की वजह से ये सर अपने जो इनका जो मोटिव था वो कंप्लीट नहीं कर पाए और जो ये बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए। कहीं ना कहीं वो शिक्षा महंगा होना एक बहुत बड़ा कारण है। तो अगर वीडियो मोदी जी तक जाए तो उनसे रिक्वेस्ट है कि शिक्षा को सस्ता कीजिए ताकि ऐसे लोग जो काबिल हैं, जो बनना चाहते हैं, वो मेहनत करना चाहते हैं, वो मेहनत करके उनको मौका मिले और वो अपने मिशन को गोल करें। आप देख रहे थे संविधान युग का यूट्यूब चैनल और मेरे साथ कई सारे बच्चे भी थे। हमने दिखाया कि ये सर अपने बच्चों को भी लेके आए थे। अब इस धूप में अपने बच्चों को लाना एक बहुत बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि ये समझते हैं कि आज बच्चों को लेके जाएंगे और ये जो काम है, ये जो प्रोटेस्ट है, इन्हीं बच्चों के लिए है। तो आपने इनकी बातों सुनी, आप इनकी बातों में कितना सहमत है आप कमेंट से देना। आप देख रहे संविधान युग का यूट्यूब चैनल में हम आपके साथ। धन्यवाद। जय हिंद।